सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सो लास्ट चैप्टर अपने प्रीलिम्स के लिए, दैट इज चैप्टर नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना बच्चों, इस चैप्टर की स्टोरी आप लोग को 8th स्टैंडर्ड से पढ़ाई गई है। अगर आपको याद हो 8th स्टैंडर्ड में आप लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया था बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद है आप लोग को गर्ल्स? याद है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में 8वीं में जब वो चैप्टर आप लोगों ने पढ़े थे तो वहां पर आपने देखे थे कि डॉक्टर आर.एच. विटेकर नाम का एक पर्सन था जिसने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। कितने किंगडम में? 5 किंगडम। वो 5 किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। जिसमें से 3 किंगडम के बारे में हम लोगों ने 8th में ही पढ़ लिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। हम लोग ने उसी चैप्टर में डिस्कस किए थे। 9th में जब आप आए तो आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़े थे अपने साइंस का, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अगर आपको याद हो, जो बच्चे यहाँ पर 9th में थे, मैंने उनको बोर्ड के ऊपर एक चार्ट में पूरा वो चैप्टर एक्सप्लेन किया, एक चार्ट सिंपल ड्रॉ किया था, याद है? उस चार्ट के अंदर हम लोगों ने पूरा चैप्टर डिस्कस किए थे और मैंने बताया भी था इस चार्ट को चार्ट लेना तो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े। एक किंगडम बचा था जो था किंगडम एनिमेलिया, जो हम लोग को कहां डिस्कस करना है, 10th। बट वापस से इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन एक बार दिया हुआ है, तो हम लोग पहले उस पे जाएंगे, फिर हम लोग किस पर आएंगे, एनिमल्स पर आएंगे। तो जरा यहां पर देखो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मैंने वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, इसमें हर वो चीज जो जिंदा है इंक्लूड है, ठीक है? सॉरी, हर वो चीज जो लिविंग है वो किसके अंदर आ जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स, और दूसरे जिसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या बच्चों, प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब तो अभी बता दिया, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो। कैसा न्यूक्लियस हो, प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप मतलब पुराने टाइप का न्यूक्लियस। अब बात समझ में नहीं आती सर, पुराने टाइप का न्यूक्लियस इसका मतलब क्या? ये वो एनिमल होते हैं बच्चे लोग जिनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है। एक्चुअली इनके न्यूक्लियस के पास ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर आपको याद हो चैप्टर 1 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 जब हम लोग पढ़े थे, एमआरएनए बन जाता है तो वो न्यूक्लियर पोर्स से बाहर आता है ना, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अरे सेल डिवीजन में पढ़े थे माइटोसिस और मियोसिस में कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्ड हो रही है। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही, इसके लिए हम लोग बोलते हैं इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं। तो वो एनिमल जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो, प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स के अंदर पूरा एक किंगडम आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं किंगडम मोनेरा। क्या होते हैं चलो, 5 किंगडम है ना, तो पहला किंगडम आ गया किसमें, प्रोकैरियोट्स। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में फर्दर 2 डिवीजन है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब ये तो पहले भी सबको पता है, यूनिसेलुलर वो जो सिंगल सेल के बने हैं, मल्टीसेलुलर वो जो बहुत सारे सेल के बने होंगे। यूनिसेलुलर के अंदर पूरा एक किंगडम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं चलो, WWE में एक रेसलर आता था जिसका नाम था बटिस्टा, उसका भाई है प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। बात करें अगर मल्टीसेलुलर की तो इसको फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अगर आपको याद हो तो लोअर क्लास में एनिमल और प्लांट सेल के बीच में हम लोगों ने सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश यही पढ़े थे कि विदाउट एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। अपने पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल
इसीलिए देखो हम लोग बाहर से कड़क नहीं है, प्लांट बाहर से कड़क है ना क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। उसके पास क्या है? हम लोग के पास सेल वॉल नहीं है, हम लोग पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी है और उसके पास सेल वॉल भी है। तो वो एनिमल जिनके पास सेल वॉल, वो मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो किस में आएंगे? विदाउट सेल वॉल। और इसमें कौन आएगा? किंगडम एनिमलिया है। आप जितने भी एनिमल देखते हैं उन सब के पास सेल वॉल नहीं है। अच्छा, विद सेल वॉल में फिर से दो डिवीजन है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ये पहले भी पढ़े हो आप लोग। ऑटो मतलब सेल्फ, है ना, वो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। इसमें आता है किंगडम प्लांटे। कौन आता है बच्चों? किंगडम प्लांटे। और हेटेरोट्रॉफ्स में कौन आते हैं? किंगडम फंगाई। फंगी नहीं पढ़ते इसको, फंगाई पढ़ो। किंगडम फंगाई। देखो प्रोनाउंसिएशन यहां पर कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो हम लोग बोर्ड एग्जाम लिखने वाले तो हम लोग का पेपर रिटर्न होता है, बट ओरल एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको चाहिए कि आप प्रोनाउंसिएशन क्या करें? सही करें। बच्चे लोगों को ना प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है ढंग से। अगर हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे नाम है, दिक्कत ये है कि इसके नाम हम लोग को जल्दी याद नहीं होते, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज, नाम ही नहीं पढ़ते। जब मैं नाम लिखा हूं तो साथ में मेरे साथ रिपीट किया करो ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पढ़ते ही नहीं, फिर टीचर जब बोलते हैं कि नाम बताओ तो मुंह देखते हैं टीचर के खड़े रह के। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसमें बहुत सारे नाम है अजीबोगरीब। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आए। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसका क्लासिफिकेशन था? अब इसमें से चार के बारे में तो पहले पढ़ लियो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और फंगाई। ये चार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले? एनिमल्स के बारे में। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द एनिमल्स? सर हम लोग एनिमल है, इसके लिए हम लोग को एनिमल को क्लासिफाई करना जरूरी है। तो फिर प्लांट को क्यों पढ़ते? आप प्लांट है तो फिर क्यों पढ़ लिए? ये रीजन तो नहीं है कि हम लोग जानवर है तो हम लोग भी जानवर को कैटेगराइज कर रहे हैं सर, नहीं। इसका आंसर मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में दिया था जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अरे भैया 118 एलिमेंट अगर पढ़ने थे तो उसको ग्रुप और पीरियड में और ब्लॉक में डिवाइड करके हम लोग ने पढ़े थे। 18 ग्रुप, 7 पीरियड, 4 ब्लॉक में डिवाइड किए थे और तब जाकर वो 118 एलिमेंट को पढ़े थे, है ना। हम लोग को पता है कि एक एक को पढ़ना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग ने क्या कर दी, ग्रुप और उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए ताकि हम लोग को पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए। मैंने बताया भी था चीजों को हम लोग क्लासिफाई इसीलिए करते हैं कि उनको पढ़ना और समझना क्या हो जाए, आसान। अरे भैया लाइब्रेरी में सारी बुक एक साथ ऐसे लाके फेंक दूं, जाओ ढूंढ के पढ़ लेना। 10-20 लाख बुक पढ़ी है सर, उसमें कहां से ढूंढूंगा मेरी वाली बुक? जितना टाइम ढूंढने में जाए उतने में तो मैं पास हो जाऊंगा। सही बात है ना। इसीलिए लाइब्रेरी में देखो सेक्शन बनाए जाते हैं, 8वीं का सेक्शन, फिर उसमें ज्योग्राफी, साइंस, है ना। ये सेक्शन से फायदा क्या है? चीजें जब क्लासिफाई होती है आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत। आप गए, रैक लगे हुए सारे लाइन से, पहले रैक में ये 8 स्टैंडर्ड का रैक है, ठीक है, 8 स्टैंडर्ड में भी गए तो यहाँ साइंस वाला रैक है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी नीचे कौन सा? ये वाला पार्ट मिल गया। जब चीजें अरेंज होती है तो आसानी से मिल जाती है, उनको पढ़ना समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, हाँ है ना बच्चा। इसीलिए हम लोग चीजों को क्लासिफाई करते हैं। और यहाँ तो नंबर छोटे थे, एलिमेंट 118 थे ना। आपको पता है एनिमल की तकरीबन टिल नाउ नोन स्पीशीज में 7 मिलियन वैरायटीज ऑफ एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, स्पीशीज वाइज, पॉपुलेशन वाइज नहीं बोल रहा हूं, स्पीशीज वाइज। वैरायटीज में कितने हैं? 7 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल एग्जिस्ट करती है आज के टाइम पर अर्थ के ऊपर। और ये भी पूरे नहीं है, हम लोग अभी भी पता है कि अर्थ के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, समुद्र के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जिसको हम लोगों ने अभी तक के एक्सप्लोर नहीं किए। तो वहां पर और भी वैरायटीज ऑफ एनिमल होंगे। हम लोग को पता है समंदर में जैसे जैसे नीचे जाते हैं अलग अलग वैरायटीज के एनिमल्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। हम लोग ने अभी तक के पूरे सारे एनिमल को एक्सप्लोर टिल नाउ नोन स्पीशीज में कितने हैं? 7 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल एग्जिस्ट करती है। कैन यू इमेजिन? इतने सारे एनिमल को पढ़ने के लिए एक साथ पढ़ा जा सकता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द एनिमल। अरे भैया उड़ने वाले, काटने वाले, रेंगने वाले, डसने वाले, फाड़ने वाले, चीरने वाले, तैरने वाले, इतने वैरायटीज ऑफ एनिमल हम लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अब इन सबको एक साथ तो नहीं रख सकते, है कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन से क्या हो जाएगा? उनको पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। क्लियर है?
अब देखो अलग अलग साइंटिस्ट लोग आए थे, अलग अलग बायोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने हम लोग की बुक में कुछ नाम दिए हुए, जैसे सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था एनिमल किंगडम को। इसके क्लासिफिकेशन की टेक्निक को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसने एनिमल को उनके हैबिटेट के हिसाब से, मतलब वो कहाँ रहते हैं, उनके बॉडी के साइज के हिसाब से क्लासिफाई किया। कुछ लोगों ने एवोल्यूशन के बेस पर क्लासिफाई किए, कुछ लोगों ने उनके रहने सहने के तरीके पर क्लासिफाई किए। एरिस्टोटल के बाद प्लाइनी था, कार्ल लिनायस था, थियोप्रेस्टस था, कार्ल वूस था, डॉहेंस्की था, ये वो लोग थे जिन्होंने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने की कोशिश की, अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से सॉरी अलग अलग मेथड से क्या किए? क्लासिफाई करने की कोशिश की। हर एक का अपना एक टेक्निक था, बट जो ट्रेडिशनल मेथड है एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने का बच्चों, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो पहले तो डिस्कस करते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या है। हम लोग किंगडम एनिमेलिया को दो अलग अलग सब किंगडम में डिवाइड, किंगडम है ना, तो आप तोड़ूंगा तो दो चीज बनेगी, तो उसको सब किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो किंगडम एनिमेलिया को दो सब किंगडम में डिवाइड करते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट। अरे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट कौन सी बेसिस पर डिसाइड होता है? नोटोकॉर्ड की बेसिस पर। किसके बेसिस पर? नोटोकॉर्ड की बेसिस। नाउ व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड अपने बॉडी के अंदर एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? तो वो एनिमल जिनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा, दे आर नोन एज नोटोकॉर्ड, दे आर नोन एज कॉर्डेट्स, दे आर नोन एज। और जिनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे चलो? अरे समझा मैंने क्या बोला? कॉर्डेट्स और। तो पहला हम लोग इनके बीच में डिस्टिंग्विश पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। पहला पॉइंट तो मैंने क्या बताया बच्चों? सर कॉर्डेट्स वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अरे हाँ है ना, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। और यहां पर क्या लिखेंगे? नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। नोटोकॉर्ड मैंने पहले भी बता दिया, रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो कि बॉडी को क्या कर रहा है बच्चों? सपोर्ट कर रहा है। सवाल ये उठता है कि सर मेरे अंदर नोटोकॉर्ड है क्या? नहीं, आपके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है। आपके अंदर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया वर्टिब्रल कॉलम से। अरे आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसीलिए तो हम लोग स्ट्रेट है। अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता तो स्ट्रेट होते क्या? तो हम लोग के बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। बट अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पर देखें ना, जो डेवलपमेंट स्टेज होता है, जब चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है, एम्ब्रियो जब फॉर्म होता है, तो इनिशियली उसके अंदर नोटोकॉर्ड होता है। उसके अंदर क्या होता है चलो? बाद में वो नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। दैट मींस हम लोग भी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अरे हम लोग भी तो एनिमल ही है ना, तो हम लोग किसकी कैटेगरी में? हाँ, मैन इज आल्सो, ह्यूमन इज आल्सो एनिमल। मैमल्स पे आते हैं हम लोग। भाई हरकतों से तो तुम लोग जानवर हो, इसमें कोई दो नहीं, दिमाग से नहीं होगा। ठीक है, चलो जो सपाटी से ध्यान दो। तो कॉर्डेट्स वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है, नॉन कॉर्डेट्स वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है। कॉर्डेट्स के अंदर बच्चे लोग आप इमेजिन करो, आप अपना एग्जांपल लोगे ना तो आपको पढ़ना क्या हो जाएगा, इसको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान से, कॉर्डेट्स के अंदर आपको गिल स्लिट्स मिलेंगे, फेरेंजियल, सांस लेने के लिए मछलियों के पास देखो गिल्स होते हैं ना, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, और इनके पास एब्सेंट है। इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है चलो? देखो अपने पास हार्ट है, फ्रंट साइड पे है ना। देखो बायोलॉजी में फ्रंट साइड को वेंट्रल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बैक साइड को डोर्सल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे वाली साइड को वेंट्रल, बैक साइड को क्या बोलते हैं? और आप में हार्ट है, कहां पर है? आगे की साइड में। तो हम लोग लिखेंगे हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट इज प्रेजेंट। कहां पर लिखूं? और
वेंट्रल साइड। कहां पर है बच्चे लोग? वेंट्रल साइड। ठीक है। और यहां पर देखो कंडीशन लिखी, यहां पर जरूरी नहीं कि हार्ट हो, जरूरी नहीं है कि हार्ट हो। इफ हार्ट इज प्रेजेंट, कंडीशन लगा रहा हूं, इफ हार्ट इज प्रेजेंट। ये उल्टा हो, अपने में हार्ट कहां पर है? वेंट्रल में। इनमें हार्ट कहां होता है? इफ हार्ट इज प्रेजेंट इट विल बी ऑन डोर्सल साइड, इट विल बी ऑन डोर्सल साइड। सिमिलरली आप देखो अपने पास नर्व कॉर्ड होता है, आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में मैंने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया था। ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो कंटिन्यू होगा वर्टिब्रल कॉलम तक के आता है, नीचे रीढ़ की हड्डी तक, उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं या नर्व कॉर्ड। कहां तक, कहां पर है? पीछे डोर्सल साइड में ना, कहां पर है वो? तो हम लोग क्या बोलेंगे? नर्व कॉर्ड इज ऑन डोर्सल साइड, नर्व कॉर्ड इज ऑन डोर्सल साइड। और यहां पर लिखेंगे इफ नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, जरूरी नहीं कि हो, इफ नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इट विल बी ऑन वेंट्रल साइड। उल्टा उसका याद रहेगा। कॉर्डेट्स वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलता है, नॉन कॉर्डेट्स वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता है। तो बोलने का मतलब यह है बच्चों कि किंगडम एनिमेलिया को, किंगडम एनिमेलिया को हम लोगों ने दो सब किंगडम में डिवाइड किए, है ना। पहला था नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा क्या था? कॉर्डेट्स। ये दो डिवीजन को क्या बोलेंगे? सब किंगडम बोलेंगे। क्या बोलेंगे चलो? सब किंगडम। हम लोग नॉन कॉर्डेट्स को फिर से 10 हिस्से में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्से में? 10 हिस्से। फाइलम बोलते हैं उसको। क्या मतलब लोग? किंगडम था, तोड़े तो सब किंगडम, सब किंगडम को तोड़े तो क्या होते हैं? फाइलम्स। क्या होते हैं चलो? सॉरी, कितने फाइलम है? 10 फाइलम। कितने फाइलम है? ध्यान से सुनो, नाम लिख रहा हूं। पहले फाइलम को हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ। क्या होते हैं चलो? दूसरा आता है पॉलीफेरा। क्या है चलो? तीसरा आता है निडेरिया। फिर आता है प्लेटीहेलमिंथस। ठीक है। देन एसेलमिंथस, देन एनालिडा, देन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपॉड्स भी बोलते हैं, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्माटा, and the last one is hemichord. Last one is hemichord. These are the 10 phylums. अगर बात करूं कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स को हम लोग 3 फाइलम में डिवाइड करते हैं। कितने फाइलम में? 3 फाइलम। कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। मैंने अभी बताया था कुछ ऐसे भी है जिनके अंदर अपना जो कॉर्डेट है, कॉर्डेट्स में कुछ ऐसे भी है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस हो गया? वर्टिब्रल कॉलम में। तो वो किस में आते हैं? वर्टिब्रेटा। किस में आते हैं चलो? जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम आ गया है नोटोकॉर्ड के बदले। ठीक है। दिस वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लास। अरे भैया ये सब किंगडम थे ना, ये क्या थे? फाइलम्स। ये 3 फाइलम। अब फाइलम को जब और तोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं उसको? क्लास। 6 क्लास है। पहला आता है साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, apes and mammals. This is the division of kingdom Animalia. Kingdom Animalia को हम लोग 2 सब किंगडम में डिवाइड करते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स को हम लोग 10 फाइलम में डिवाइड करते हैं, प्रोटोजोआ,
पॉलीफेरा, निडेरिया, प्लेटिहेलमिंथस, एसेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। बात करें कॉर्डेट्स की तो कॉर्डेट्स तीन इसमें डिवाइड होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लास, साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एप्स। याद रहेगा भैया? हाँ याद है मेरे को भाई, तुम लोग भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, तुम लोग को भी घबराओ नहीं, तुम लोग भी बार बार पढ़ोगे तो याद, मैं भी बार बार पढ़ाता हूँ तो याद हो गया, तुम लोग भी बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्लियर है? इसको लिख लो तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बिना पर किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई किया गया है, ये हम लोग को पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के चैप्टर में हर जगह ये आपको देखने मिलेगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझो। ये चैप्टर का 2.5-3 पेज है, मैं एक चार्ट में उसको समराइज कर दूंगा। एक यहाँ पर हम लोग अभी चार्ट ड्रॉ करेंगे एंड एज यूजुअल उस चार्ट को आपको चार्ट लेना है, तो आपको पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से इसको समझो, पहले सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। देखो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने किंगडम प्लांटे का क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे कि किंगडम प्लांटे को हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो कुछ बेसिस थे, कोई तरीका होगा जिसको आप क्लासिफाई करते हैं। जैसे क्लासरूम को अगर मैं बोलता हूँ कि क्लासिफाई करना है यहाँ के स्टूडेंट को, तो आप बोलिए सर रोल नंबर के बेस पर क्लासिफाई कर दो, जेंडर के बेस पर, स्कूल के बेस पर, ठीक है ना, एड्रेस के बेस पर, इस तरीके से कुछ बेसिस बनाएंगे। हम लोग जब प्लांट किंगडम तो क्लासिफाई किए थे, तो उसके अंदर फ्लावर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सीड आ रही है या नहीं आ रही, सीड है तो मोनोकॉट है कि ट्राइकॉट है, इस तरीके से प्लांट को क्लासिफाई किया। ऐसी एनिमल किंगडम को भी क्लासिफाई करने के बहुत सारे बेसिस होते हैं। अपने को यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो 1 बाय 1 हम लोग उन सारे बेसिस को समझते हैं। किस बिना पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है, बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो टोटल 5 है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला है बच्चों बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि उसकी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, उसके बेसिस पर हम लोग उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ध्यान से देखेंगे सब लोग यहाँ पर। तो हम लोगों ने अभी पढ़े कि जो अपने किंगडम एनिमेलिया वो मल्टी सेलुलर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? तो जाहिर सी बात है इनके अंदर बहुत सारे सेल होंगे। तो पहला जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं चलो, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो एनिमल है जिनके अंदर बहुत सारे सेल तो हैं, बट सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते नहीं। 9th स्टैंडर्ड में याद होगा पढ़े थे, सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होता है तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, बॉडी। तो यहाँ पर सिर्फ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, वो लोग आपस में कंबाइन होकर टिश्यू वगैरह बना रहे नहीं, सेल ही बॉडी की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इससे एक ग्रेड अगर आप ऊपर जाएं तो आपको मिलेगा सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या मिलेगा बच्चों, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है, इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पर सेल कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू बॉडी की एक्टिविटीज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तीसरा आता है बच्चों टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनमें टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे, और ऑर्गन बॉडी की एक्टिविटीज को क्या करेंगे। इसके बाद जितने भी एनिमल आते हैं इनके अलावा वो सब ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। वो किस में आते हैं, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स कंबाइन होकर सिस्टमैटिक क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे हम लोग खुद, हम लोग के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो सब आपस में क्लब होकर क्या करते हैं, अपने बॉडी को चलाते हैं। तो हम लोग किस में आएंगे, ऑर्गन सिस्टम में आएंगे। क्लियर है? इससे एक छोटा भी होता है जिसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, बट वो प्रोटोप्लाज्मिक हम लोग नहीं काउंट करते, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सेलुलर लेवल की। किसकी बात कर रहे हैं? आपको अगर याद हो, मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में एवोल्यूशन में पढ़ाया था कि पहला जो सेल था वो पानी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म था। तो वो पहला सेल था, सिंगल सेल था, और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर। इसके लिए उसको डिस्कस नहीं करें। तो कुछ एनिमल ऐसे जिनके अंदर सेल है, सेल बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल कंबाइन होकर टिश्यू बना रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन बना रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चा लोग? पहला सिस्टम समझ में आ गया। दूसरा
दूसरा बच्चे लोग बॉडी सिमेट्री। दूसरा क्या है? देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज को दो इक्वल पार्ट में कट कर सको तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसा कट कर दूं या वर्टिकल एक्सिस पे ऐसा कट कर दूं तो दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। ये कैसा है? मेरे को अगर मैं अपने आप को वर्टिकल एक्सिस से कट कर दूं तो दो इक्वल पार्ट मिलेगा, तो मैं भी क्या हूं? सिमेट्रिकल। मतलब आप भी क्या है? सिमेट्रिकल। तो एनिमल में तीन टाइप आता है। पहला तो एसिमेट्रिकल। पहला क्या है चलो? देखो एसिमेट्रिकल, बायोलॉजी में जब भी किसी चीज के पीछे ए लगा मतलब एब्सेंट, मतलब इसके अंदर सिमेट्रिसिटी एब्सेंट है, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं दिखेगा। ये आपको सिमेट्रिकल एग्जांपल देता हूं, अम्मी अब्बा, अमीबा। अमीबा को कहीं से भी कट कर दो दो इक्वल पार्ट मिलेगा? अरे वो शेपलेस है ना, उसका कोई शेप, सर उसको कैसे भी कट कर दो दो इक्वल पार्ट मिलने वाला नहीं है। तो वो किस में आता है? एसिमेट्रिकल। एक होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। क्या होता है चलो? बायलैटरल सिमेट्रिकल वो होते हैं जो आपको स्पेसिफिक एक्सिस से कट करने पर ही दो इक्वल पार्ट देंगे। जैसा एग्जांपल दिया ह्यूमन बीइंग, काउ, बफेलो, फ्रॉग, डॉग। अगर हम लोग अपने आप को इस एक्सिस से कट करें तभी दो इक्वल पार्ट मिलेगा, ऐसा कट करोगे तो मिलेगा नहीं सर। दो इक्वल पार्ट जिनको स्पेसिफिक एक्सिस से कट करने पर दो इक्वल पार्ट मिलते हैं, दे आर नोन एज बायलैटरल सिमेट्रिकल। और तीसरा आता है बच्चों रेडियली सिमेट्रिकल। क्या आता है? व्हाट इज रेडियली सिमेट्रिकल? इनको कहीं से भी कट करो, अगर वो कटिंग का एक्सिस सेंटर से पास हो गया तो आपको दो इक्वल पार्ट दे देंगे। दे आर नोन एज व्हाट? रेडियली सिमेट्रिकल। एग्जांपल स्टारफिश, उसको कैसे भी कट करो, अगर कटिंग का एक्सिस कहां से पास हुआ? सेंटर से, उसके बॉडी से, तो वो आपको क्या देगा? दो इक्वल पार्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है ना? दो चीज क्लियर है? कोई दिक्कत है? ठीक है। तीसरी चीज जर्माइनल लेयर्स। अब ये क्या है पहले इसको समझ लो, फिर बाद में इसके ऊपर आते हैं। देखो होता क्या है, हम लोग पढ़े कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है ना? हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग को पता है कि जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है तो पहला सेल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं चलो? और फिर वो जाइगोट मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। जब सेल 64 सेल स्टेज पर पहुंचता है तो वो मल्टीप्लाई करना बंद हो जाता है और वो अपने आप को तीन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है। और फिर वो तीन ग्रुप को हम लोग लेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्माइनल लेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये वो लेयर होती है जो हम लोग के पूरे बॉडी को बनाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आवर हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तीन लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली, मेसोडर्म मिडल वाली, एंडोडर्म अंदर वाली। एक्टो बाहर, मेसो मिडल, एंडो अंदर। डर्म का मतलब तो स्किन। ये तीन तरीके की लेयर से अपनी पूरी बॉडी क्या होती है बच्चे लोग? फॉर्म होती है। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा हार्ट मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इसका मतलब मेरा हार्ट किससे बना है? मेसोडर्म की लेयर से बना है। किससे बना है? तो ह्यूमन बीइंग के अंदर तीन लेयर होती है जिससे पूरी बॉडी क्या होती है बच्चे लोग? फॉर्म होती है। और इन तीन लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्माइनल लेयर्स। क्या बोलते हैं? तो एनिमल दो तरीके के हो सकते हैं। एक एनिमल जिनके अंदर दो ही लेयर हो और एक एनिमल जिनके अंदर तीनों लेयर। जिनके अंदर दो लेयर होती है उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं चलो? देखो नाम नहीं है, डिप्लो में डाई, डाई का मतलब है दो। एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब उसके अंदर तीनों लेयर है। तीनों लेयर कौन सी है? अरे तीन लेयर बताया ना, एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली, मेसोडर्म मतलब मिडल वाली और एंडोडर्म मतलब अंदर वाली। सही बात है ना? और अगर सर डिप्लोब्लास्टिक हुई तो कौन सी दो लेयर होगी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और क्लियर है? आया ना चलो? डिप्लोब्लास्टिक दो लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन लेयर। ये लेयर का मतलब समझ में आ गया? जब सेल डिवाइड होते हैं तो बॉडी के अंदर तीन लेयर या फिर दो लेयर बनाते हैं जिससे पूरी बॉडी फिर क्या होती है? फॉर्म होती है। फोर्थ आता है बॉडी कैविटी। फोर्थ क्या चलो? कैविटी को हम लोग बायोलॉजी में सीलोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल बेसिकली। सीलोम, कैविटी। हम लोग की बॉडी के अंदर ना खाली जगह होती है, कैविटीज होती है। जैसे ये बक्कल कैविटी है ना जगह अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी।
तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कैविटी देखने के लिए मिलेगी, दांत वाली कैविटी नहीं बोल रहा, मतलब हाँ सर दांत में बड़ी कैविटी वाली कैविटी नहीं बोल रहा, बक्कल कैविटी एक एग्जांपल दिया मैंने। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कैविटी देखने के लिए मिलती है, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कैविटी देखने नहीं भी मिलती। तो इसमें भी 3 टाइप आते हैं बच्चों। पहला तो एसीलोमेट, पहला क्या है? अब एसीलोमेट, ए का मतलब अभी बताया था एब्सेंट, सीलोम का मतलब कैविटी, मतलब उसके अंदर कैविटी नहीं है। दूसरा आता है सीडोसीलोमेट। क्या था चलो? सीडोसीलोमेट का मतलब क्या? सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीडो का मतलब ही क्या है चलो? ये वो एनिमल है जिनके अंदर कैविटी तो है बट फॉल्स कैविटी। अब आप बोलेंगे सर होल है बट फॉल्स होल से ये क्या मतलब? अब देखो जैसे मान लो ये एक होल है, तो अगर इसकी इंटरनल लाइनिंग, इसकी अगर इंटरनल लाइनिंग मीजोडर्म की बनी हो, किसकी बनी हो? तो हम लोग बोलेंगे ये ट्रू सीलो, मतलब सही माने में कैविटी। बट अगर वो एंडोडर्म की बनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स कैविटी। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आया? फॉल्स किसको बोलेंगे? अगर इंटरनल लाइनिंग किसकी बनी है? एंडोडर्म की, तो फॉल्स। और यूसीलोमेट, तीसरा डिवीजन क्या आता है? मतलब कैविटी भी है और सही भी है। यू का मतलब अभी पीछे बताया था ट्रू, मतलब ट्रू कैविटी। ट्रू कैविटी मतलब उसकी इंटरनल लाइनिंग किसकी बनी होगी? मेसोडर्म की बनी। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको सेगमेंट देखने के लिए मिलेगा। केचुआ देखे हो? गेंडुल जिसको तुम लोग बोलते हैं, अर्थवर्म। हाँ अभी समझ, अर्थवर्म सुने? अब देखो उसके बॉडी के ऊपर ऐसे सर्कल्स देखने मिलते हैं, सेगमेंटेड। क्या है वो? और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर आपको सेगमेंट देखने नहीं मिलते, उसको बोलते हैं ए सेगमेंटेड। क्या बोलते हैं उसको? ए सेगमेंटेड। तो भैया इसके अंदर भी 2 टाइप आएगी। ए सेगमेंटेड मतलब सेगमेंट एब्सेंट है, उसके अंदर आपको सेगमेंट देखने मिलने वाली, और दूसरा सेगमेंटेड है मतलब उसके अंदर आपको सेगमेंट देखने मिलने वाले हैं। तो ये 5 बेसिस है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सॉरी किंगडम एनिमेलिया को क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड करते हैं। पहला था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल सेल मतलब सेल का बना हुआ है, सेल कंबाइन होकर टिश्यू बना रहे हैं या टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बना रहे हैं। दूसरा आप लोगों ने पढ़े क्या? बॉडी सिमेट्री, मतलब उसको 2 इक्वल पार्ट में आप कट कर सकते हैं या नहीं कट कर सकते तो एसिमेट्रिकल कट कर सकते हैं। तो 2 टाइप, बायलैटरल और रेडियल। बायलैटरल वो जिनको स्पेसिफिक एक्सिस से कट करने पर 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल कहीं से भी कट करो, अगर कटिंग का एक्सिस सेंटर से पास हो तो 2 इक्वल पार्ट मिल जाएगी। तीसरा जर्माइनल लेयर, 3 लेयर से बनेगी 2 लेयर से, 3 लेयर से बनी तो ट्रिप्लोप्लास्टिक, 2 लेयर से बनी तो डिप्लोप्लास्टिक। फिर बॉडी कैविटी जिसको सीलोम भी बोलते हैं, 3 टाइप है, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट और यूसीलोमेट। एसीलोमेट मतलब कैविटी है ही नहीं, सीडोसीलोमेट मतलब फॉल्स कैविटी है, और यूसीलोमेट मतलब ट्रू कैविटी। फॉल्स और ट्रू किस पे डिसाइड होगा? इंटरनल लाइनिंग पर। मेसोडर्म का बना तो ट्रू, एंडोडर्म का बना तो फॉल्स। लास्ट वन पढ़े सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड आएगा या फिर ए सेगमेंट। सेगमेंट देखने मिला तो सेगमेंटेड, नहीं देखने मिला तो ए सेगमेंटेड। अर्थवर्म उसका एग्जांपल। अरे समझ में आया? पक्का? वेरी गुड।